आपके बच्चे को 50,000 तक पेमेंट ही मिलेगा। आपके बच्चे को 50,000 तक पेमेंट ही मिलेगा एक तरफ। दोस्तों नमस्कार। यदि आप बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो हम आपको एक ऐसा फंड का नाम बताएंगे जो आपको करोड़पति बना देगा और आपके बच्चे को सिक्योर कर देगा। और इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यूअर अपना गोल बताता है, गोल के साथ साथ 5 ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताता है जिसको वो अपना आइडल मानता है, तो उस बेस के आधार पर उसको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यदि आप बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट फंड है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इसमें 25% से अबव रिटर्न अभी तक मिल रहा है। फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकते हैं और इसमें आप मिनिमम SIP 500 से चालू कर सकते हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। दूसरा है SBI का स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। और तीसरा मिड 150 बीच, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21% है। और तीनों ही फंड, एक ETF है और 2 म्यूचुअल फंड है, तीनों ही बेस्ट परफॉर्मर है। तो यदि आप 50,000 रुपया 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 30 साल में 1 करोड़ तक बन सकता है। आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर ओपन कीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 50,000 डालिए और रिटर्न में 20% और ईयर में 30, तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ तक उसमें रिटर्न आपको मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिलेगा। और वही रिटर्न अगर 25% के हिसाब से मिले तो आपको 4 करोड़ तक मिल सकता है अगर उसी पैसे का आप SW दिए। और यदि 30 साल के बाद आपके बच्चे को बिजनेस के लिए चाहिए तो उस पैसे का यूज कर सकते हैं और 1 करोड़ में अच्छा खासा बिजनेस चालू हो सकता है। कोई भी बिजनेस 1 करोड़ में आप चालू कर सकते हैं तो आपका बच्चा बेरोजगार भी नहीं रहेगा। 50,000 में ही एक रोजगार भी खड़ा हो गया। तो 50,000 रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 30 साल के बाद 1 करोड़ रुपया तक बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका पैसा, आपके बच्चे को रोज़गार मिल गया, जॉब मिल गया, यदि उस पैसे का SWP करते हैं तो 1 करोड़ रुपया डालिए इन्वेस्ट अमाउंट में और 15% रिटर्न में डालिए। क्योंकि जब अच्छे फंड में डालेंगे, मिड कैप में डालेंगे, जब SWP करते हैं तो आप मिड कैप में डालें तो मिड कैप भी अच्छा रिटर्न देता है और 15% तक तो रिटर्न वो देगा ही। ऐसा अगर मार्केट अच्छा रहा तो उम्मीद है तो आपको 50,000 तक, आपके बच्चे को 50,000 तक पेमेंट ही मिलेगा एक तरफ से। पेंशन तो 60 साल के बाद बोला जाता है, तो 30 साल में ही 50,000 का तो पेमेंट चालू हो गया। वो नॉन वर्किंग, उसके लिए किसी 8 घंटे 10 घंटे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसके जॉब के साथ साथ उसका डबल पेमेंट हो गया, जो कि ज़रूरी है। यदि इंसान के पास 2 पेमेंट ना हो तो एक पेमेंट पर निर्भर होकर कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। सर आप बोलेंगे कि इतना रिटर्न कहाँ से मिलेगा? यस, मैं मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ और फाइनेंस का भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यदि आप अच्छा सरकार चुनते हैं और पैसा जीवियों का बढ़ावा नहीं देते हैं तो ये संभव है। और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर पर्सनल एडवाइज़र से, फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह लें, क्योंकि किसी भी प्रकार का लाभ हानि तो आपको ही होने वाला है। सर ये रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके गवर्नमेंट पर, आपके देश में कौन सी गवर्नमेंट है और क्या करती है, कैसे परफॉर्म करती है, और दूसरा चीज़ कि आपके देश में कितने पैसाजीवी है। कितने पैसाजीवी पूल गिराने में मदद करते हैं, हज़ारों करोड़ का नुकसान कर देते हैं गवर्नमेंट का। तो हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सरकार चुनिए तो विकास के लिए चुनिए, तो आपके देश का भी विकास होगा, आपके फंड का भी विकास होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का भी विकास होगा। दूसरा चीज़ कि जब पैसाजीवी कोई भी इंसान ये बोलता है कि हमारा बेटा बड़ा आदमी बन गया, तो उससे ज़रूर पूछिए कि आपका बेटा पैसाजीवी बना है कि कर्मयोगी बना है। पैसाजीवी बना है तो उसके पोस्ट और पैसे का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समाज और देश को नुकसान ही पहुँचाने वाला है। यदि पैसाजीवी आप हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको करोड़पति बनना ही है तो कई आइडिया यूट्यूब में पड़े हुए हैं और प्लेलिस्ट में भी है। आप
देख लीजिए, जीरो इन्वेस्टमेंट में भी या कम इन्वेस्टमेंट में भी आप करोड़पति बन सकते हैं और बच्चे को हज़ारों करोड़ तक दे सकते हैं। तो यदि आप कम अमाउंट में या जीरो अमाउंट में भी करोड़पति बन सकते हैं तो फिर पैसा जीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपके बच्चे से कोई पूछ लेगा कि आपके पिताजी पैसा जीवी हैं तो उसको कैसा इंसल्ट महसूस होगा। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा स्वाभिमान के साथ न जिए? हमारा तो यही इच्छा है कि आप खुश रहे, आपका बच्चा भी खुश रहे, आपकी ज़िंदगी खुशहाली से व्यतीत हो, आपका बुढ़ापा अच्छे से निकले। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।